जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ालिश ज़ातर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो मैं आज बता दूं कि आज है 8 अक्टूबर और मैंने प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह मैं शाम को ऑनलाइन आऊँगा और आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस लूँगा इंशाल्लाह 8 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो अब मेरा प्लान यही है क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवालात थे और वो कह रहे थे कि आप Q&A सेशन करते रहा करें। तो मेरा फिर उनसे यही प्लान हुआ कि चले मैं कोशिश करूँगा वीक में एक दफ़ा या समथिंग लाइक दैट तो मैं अपने चैनल पे लाइव आ जाया करूँगा ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज आंसर कर सकूँ और उसकी अपडेट जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करता हूँ क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता किसी टाइम, मतलब टाइम मैं शॉर्टिटी से नहीं कह सकता, तो इसलिए मैं उसको ये अपडेट जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैं इंशाल्लाह इधर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके पास आपको पता चले मैं वीकेंड में या वीकडेज में या कभी भी किस टाइम पे लाइव Q&A करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जी, लोगों ने कहा सर आप अपनी भी तो स्टोरी का बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही। हम सुनना चाहते हैं कि आपने कैसे, मतलब तो टोटल स्टार्ट से एंड ऑल एंड तक कहाँ तक आपका मामला कैसे हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले बात इसमें ना ये बात बेहतर हो जाएगी कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाएंगे और बहुत सारी जो बातें हैं जो कन्फ्यूजन होती है ना वो आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी। काफ़ी सारी बातें हैं इसमें, तो मैं कुछ एक्सप्लेन इसी तरह करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने फ़ाइल करना शुरू किया था एडमिशन के लिए तकरीबन दिसंबर जनवरी 2015 में। 2015 में मैंने फ़ाइल करना शुरू किया था और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऑस्ट्रिया को ही टारगेट करके किया था, नहीं, मैं यूरोप में ओवरऑल फ़ाइल कर रहा था। नॉर्वे से मुझे अप्रूवल था और मुझे ये इधर से अप्रूवल था एफा से, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस अपर ऑस्ट्रिया से, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया, यहाँ से मुझे था ऑफ़र और मैंने ओवरऑल 15 से 20 जगह अप्लाई किया था जिसमें से 2 जगह मुझे ऑफ़र आई थी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों का ये होता है कि यार हम एक यूनिवर्सिटी में कर लें एंड वी आर डन। ऐसे नहीं होता भैया, आपको अपने चांसेस अप्लाई करने होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह अप्लाई करना होता है ताकि आप के चांसेस बन सकें। मतलब आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब हमारे टाइम में तो फिर एप्लीकेशन शायद कम होती थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं पर कोर्स, और इंडियंस के लिए तो मसला ही कोई नहीं, उनको वीज़ा भी बहुत जल्दी मिल जाता है और वो जो उनके लिए मसाइल भी नहीं होते, इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उनकी तरफ से एप्लीकेशंस भी उसी तरह फिर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो compete करने के लिए ज़ाहिर है आपको अपने चांसेस हाई करने के लिए आपको ज़्यादा जगह अप्लाई करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। तो यार ये इस सिचुएशन में ये है कि मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है पर ऑस्ट्रिया में भेजी थी जनवरी 2015 में और मैंने अपनी सारी ईमेल्स निकाल के रात को अपना डाटा इस तरह इकट्ठा किया और उसको राइट डाउन किया। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता सकूं ताकि सही बात। तो उसके बाद मैंने जनवरी 2015 में मैंने अपर ऑस्ट्रिया में अप्लाई किया है और जनवरी के एंड फरवरी स्टार्ट में उन्होंने मुझे बता दिया था कि यार वी आर ओके विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल और वी नीड टू हैव एन इंटरव्यू, प्लान इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे। इंटरव्यू भी फरवरी में हुआ था जो मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने ही किया था और वो इंटरव्यू 40 मिनट्स का था ऑन स्काइप और इटालियन प्रोफेसर थे वो, बाद में काफ़ी अच्छे, उनसे मेरी सलाम दुआ भी रही, वो मेरे पास आके पाकिस्तानी खाना भी खाते रहे शौक से। तो उसके अलावा वो फरवरी में मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मार्च में मुझे आ गया था कि जी आप एक्सेप्टेड हैं और लीगलाइज डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। मार्च 2015 में ये बात है। तो तब हमारा वो हेड ऑफ स्टडीज़ वो थे पीटर जेलर साहब, जो आजकल अप्लाइड साइंसेज में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मास्टर्स प्लस बैचलर्स दोनों में। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट सेंड कर दें तो फिर आपको ऑफर लेटर सेंड कर देंगे। उस टाइम पे 2015 में कोई वेरिफिकेशन प्लस लीगलाइजेशन के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती थी। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था, थर्सडे का दिन था मुझे जहाँ तक याद है। थर्सडे को आप सुबह के टाइम किसी भी मतलब जा सकते थे। सुबह उन्होंने स्लॉट रखी थी मेरा ख्याल है 10 से 12, तो वो लीगलाइज मतलब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ जाते थे। मैं एक पहले वीक के थर्सडे में गया तो वहाँ पे मैं अपने हिसाब से उठ के 8-9 बजे चला गया, तो काफ़ी लंबी लाइन थी, मतलब फिर उसके बाद उसका फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। तो नेक्स्ट वीक में थर्सडे को फिर चला गया सुबह सुबह फजर के टाइम उठ के। सेकंड थर्ड नंबर पे मेरी बारी आ गई, बार एक मैडम थी, वो नाम नाम और नंबर लिखती थी, तो वो उनको मैं दे के आ गया सारा मतलब मैं चला गया लीगल वेरिफिकेशन के लिए। अंदर गया तो उन्होंने मुझे कहा जी इसके लिए तो पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। मेरे पास मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी थी उस टाइम पे। आप लोगों के पास तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के पास बहुत सारी मालूमात होती हैं, हमारे पास तो उस टाइम पे मालूमात ही नहीं थी।
तो फिर मुझे वहाँ से उन्होंने वापस भेज दिया कि जी पहले पुलिस सर्टिफिकेट लेके आए। मैं पुलिस सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर गया, फिर मैं वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आया। और ये मैंने एग्जैक्ट डेट जो है वो तकरीबन थी अप्रैल के शुरू में वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद मई का एंड में मेरे पास वकील घर पे आया था। वो मेरे साथ तहसील के ऑफिस गया था, मतलब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट उर्दू का था, वहाँ से वो वेरीफाई करने तहसील के ऑफिस से। उसने मुझे कहा जी पुलिस स्टेशन जाना है। मैंने उससे माजरत कर ली, मैंने कहा पुलिस स्टेशन आप खुद जाएं और ख़ुद वेरीफाई कराएं, क्योंकि हमारे साथ तहसील में हैंड हो गया था। वो वकील साहब जब तहसील के ऑफिस गए वेरीफाई करने, उन्होंने जाके कहा जी मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से आया हूँ तो मुझे ये वेरीफाई कर दें। तो तहसील में कोई बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने से कहा चल यार चा 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 टाइम ना ज़ाया कर तो उसने कहा जी मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से आया, मुझे ये वेरीफाई कराना था। फिर वो साहब खड़े हो गए कि यार ये सर जी ये वेरीफाई नहीं करके दे रहे, मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे कहा यार चलो कुछ करते हैं। मैंने जाके बाबा जी से बात की, उनको 2 सिगरेट की डब्बी दी, तो उन्होंने फिर वेरिफिकेशन का रजिस्टर और ये वो उनको खोल के दे दिया, उधर उन्होंने वेरीफाई कर लिया। फिर उसने मुझे कहा जी हमने पुलिस स्टेशन जाना आपका पुलिस सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने। मैंने कहा जी मेरे हाथ जुड़े हैं, आपका काम है आप खुद ही जाके कराएं। मैं इधर तो 2 डब्बी में ये इन्होंने शायद काम मान लिया, आगे 2 डब्बी में नहीं मानेंगे, आगे खाना खाना कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, तो आप खुद ही जाके वेरीफाई कर लें। खैर कट शॉर्ट उन्होंने वेरीफाई कर लिया, जो कुछ भी वो चले गए। तो हाँ, अब इसमें एक और सवाल भी है ये कि मैंने वेरिफिकेशन, लोग कहते हैं जी कि ये एड्रेस चेंज ये वो फलाना एंड ऑल। मैंने जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, हम एड्रेस ए पे रह रहे थे। हम वेरिफिकेशन होते होते एड्रेस बी तक शिफ्ट हो गए, हमने नया घर लिया तो हम उधर शिफ्ट हो गए। तो देर वॉज नो प्रॉब्लम। मैंने उसको बताया कि जी हम इस घर में रह रहे थे, हम इस घर में आ गए, चाहो तो दोनों जगह जाके वेरीफाई कर लो, कोई मसला नहीं। वो दोनों जगह गया, जाके वेरीफाई करके आया। वो मुझे पता चला, मेरे पुराने मोहल्ले में भी चला गया और नए घर तो वो आया ही आया देखने एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें। तो वो वेरिफिकेशन करके चला गया, बट बंदा बहुत नाइस था। उसने ये नहीं कहा कि, उसको बड़ा ऑफर किया मैंने कि कुछ खा ले कुछ पी ले, उसने कहा नहीं मैं आपसे पानी की बॉटल भी मैं आपसे नहीं लूँगा। तो बंदा इस किस्म का था वो। और उसके बाद वो मेरी वेरिफिकेशन करके चला गया। एक उसने भंड मारा, उसने कहा जी आप अपना गैजेट इशू करा सकते हैं, मतलब गैजेट कहीं से मिल सकता है। तो मैंने कहा यार गैजेट कहाँ से मिलेगा, मतलब मैं गैजेट कहाँ से लेके आऊँ, तो मुझे कह रहे हो जी गैजेट चाहिए। मैंने पता नहीं कब का मैट्रिक किया हुआ है, कब का एफएससी किया, मैं कहाँ से गैजेट ढूंढूं। मैंने कहा ये भी खुद ही ढूंढो भैया, मेरे हवाले नहीं है गैजेट, मैं ये नहीं कुछ कुछ नहीं बता सकता। मतलब खुद कर लो, अगर मिलता है कहीं से गैजेट तो इस ओके, अगर नहीं मिलता तो आप जो आपने जैसे रिपोर्ट करनी है आप कर लो। तो फिर उसने खैर मेरी रिपोर्ट भेज दी आगे। 19 जून को मुझे आ गया था, मतलब अप्रैल में मैंने सबमिट की थी, 19 जून को मेरी लीगलाइजेशन की ओके की रिपोर्ट आ गई थी। और लीगलाइजेशन की ओके की रिपोर्ट आती थी तो तब उन्होंने ना फ्राइडे का दिन दिन रखा होता था। फ्राइडे का दिन उन्होंने रखा होता था कि अब फ्राइडे को आकर ना डॉक्यूमेंट्स अपने लीगलाइज करवा लें। फ्राइडे को सुबह, थर्सडे को वेरीफाई लेते थे और फ्राइडे को वो लीगलाइजेशन करते थे। तो फ्राइडे को मैंने लीगलाइज करा लिए डॉक्यूमेंट्स, मतलब नेक्स्ट वीक उससे सुबह जाके। और उसके बाद जी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स 30 जून को भेज दिए थे यूनिवर्सिटी, नॉट बाय पोस्ट, ईमेल पे स्कैन करके। और उसके बाद मुझे जो है 30 जून को मैंने उनको ये भेज दिए थे। तो 30 जून के बाद मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है, मेरा ख्याल है मुझे वो जून के भेजे हुए 30 जून को भेजे हुए जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे आ गया था ऑफ़र लेटर एफ़ा से। तो जैसे ही ऑफ़र लेटर आया मैंने एकोमोडेशंस फाइल करना शुरू की, साथ रेजिडेंस परमिट की मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट थी उस टाइम पे। तो मैंने रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट ली, वो मुझे 1 वीक बाद की मिल गई, शुक्र है। अकोमोडेशन भी मिल गई उस टाइम, 6 7 8 जगह अप्लाई किया लेकिन अकोमोडेशन मिल गई ईजीली। रहा भाई में मैं जाके रहा पहले कुछ 2 साल। तो एक्सेप्टेंस लेटर मेरा जब आ गया, मैंने फिर वीज़ा डी मैंने फ़ाइल कर दिया जुलाई के सेकंड वीक में, मतलब 19 जुलाई को मुझे याद है, मैंने अपना 19 जुलाई के करीब मैंने अपना वो फाइल कर दिया रेजिडेंस परमिट फ़ाइल कर दिया। उसके बाद मेरा अप्रूवल जो है वो आ गया था सितंबर की। अप्रूवल लेटर जो है वो मेरे पास आ गया था 10 सितंबर को। मेरी क्लासेस में 1 अक्टूबर से 10 सितंबर को मेरा अप्रूवल लेटर आ गया था। लेकिन उसमें इन्होंने एक काम गलत कर दिया था कि मुझे मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कहा था, जो मैं सबको कहता हूँ कि फाइनेंशियल लेटर लगाएं, क्योंकि ये मानते हैं। फाइनेंशियल लेटर मैंने नहीं लगाया हुआ था, वो मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट मुझे ईमेल कर दी कि जी आपका फाइनेंशियल लेटर चाहिए। वो उनको फाइनेंशियल लेटर मैंने उसी दिन भेजा, 2 3 दिन में मेरा ऑफ़र वो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने मुझे वापस ईमेल कर दी कि जी आपका हमने अप्रूव कर दिया। तो
वैसे ही आपसे रब्ता कर लेगी। लेकिन 1 वीक हो गया, वैसे ही रब्ता नहीं किया मुझसे। तो फिर मैंने वैसे से खुद पूछ लिया कि यार कि उधर से तो मुझे अप्रूवल आई है लेकिन आपकी तरफ से कोई ईमेल नहीं आई। तो फिर उन्होंने चेक करके बताया, उन्होंने कहा जी जो हमने आपको ईमेल सेंड की थी वो किसी और एड्रेस पे चलेगी। मतलब मेरे नाम के साथ 10 था तो उसने 1 लिख के उस पर सेंड कर दी, 0 मिस कर दिया। तो उसने कहा जी हमने तो भेज दी हुई है 1 वीक पहले ही की। तो ये भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। आप मतलब कंफर्म कर लें, अगर कोई मसला बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक साइड से श्योरिटी है और आपको नहीं कुछ मिल रहा, तो आप इस किस्म का मामला कर सकते हैं कि उनसे खुद ईमेल करके पूछ लें। क्योंकि हो सकता है कभी, क्योंकि टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकता है, टाइपो है ना, कोई कुछ टाइप कर रहा है तो उससे कुछ मसला हो जाए तो वो फिर बेचारा क्या उसको क्या कहेगा, मतलब गलती तो हो सकती है किसी से भी। तो उसके बाद जी सितंबर 10 को मेरा वो आया था अप्रूवल लेटर आ गया, मतलब एम्बेसी से वीज़ा डी की वो रेजिडेंस परमिट की अप्रूवल आ गई थी। और 17 सितंबर को मैंने अपना वीज़ा डी फाइल किया था। 17 सितंबर को मैंने अपना वीज़ा डी फाइल किया था और मुझे 2 अक्टूबर को पासपोर्ट वीज़ा डी के साथ रिसीव हुआ था, 2 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, तो मैं फिर 2 अक्टूबर को ही दोपहर को पासपोर्ट कलेक्ट करके शाम को 7 बजे वाली फ़्लाइट थी, 8 बजे वाली फ़्लाइट में मैं फ़्लाइट में था। मतलब पासपोर्ट लेके जस्ट घर गया हूँ, अम्मी को सलाम किया, अबू से मिला हूँ और एयरपोर्ट। तो ये मेरी वीज़ा की सारी स्टोरी थी। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं एक और वीडियो में आप लोगों की आगे स्टडीज़ और जॉब की जो है वो उस बारे में अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर देता हूँ आपको, ताकि और कुछ बातें हों तो आपको सीखने को मिल जाए। तो शाम को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव सेशन में। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर मुझे अपडेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।